हेलो दोस्तों, हमारे लर्न फॉरएवर चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल में केवीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है और अभी हमने डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस के वीडियोस की भी एक सीरीज़ स्टार्ट की है। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, जिससे हमारे आने वाले डेली के वीडियोस आपको तुरंत ही अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है मैप ऑफ इंडिया, जिसमें लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और भारत के फिज़िकल मैप से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न आपको आज के वीडियोस में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारत किस अक्षांश के मध्य स्थित है? तो यह 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। दूसरा प्रश्न, भारत की संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कितनी है? तो यह है 15,200 किलोमीटर है। आज का तीसरा प्रश्न, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो यह है 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट। अगला प्रश्न, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो यह साझा करते हैं नेपाल के साथ। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं, मतलब राज्य और संघ शासित प्रदेश? और वर्तमान में हमारे यहाँ 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा जो है वह भारत को 2 भागों में बांटती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह है 7वां। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? जिसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। यह हमारा उत्तरी ध्रुव है और यह है दक्षिणी ध्रुव। इन्हें मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, इन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रमुख यमोत्तर का मान क्या है? तो यह होता है 0 डिग्री। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक अंश घूमने में कितना समय लेती है? तो यह लेती है 4 मिनट। अगला प्रश्न, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो यह होता है देशांतर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? यह किस ताप कटिबंध के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो यह आता है उष्ण कटिबंध के। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो ध्रुवों के नज़दीक जो है वो शीत कटिबंध पाया जाता है। ग्रिड किसका जाल है? तो ग्रिड जो होते हैं वो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं का जाल होते हैं। दोस्तों, इस तरह से ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं और यह अक्षांश रेखाएं होती, तो इस तरह से जो जहाँ पे मैं ये डॉट्स बना रही हूँ, ये डॉटेड, इन्हें ही ग्रिड कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत की मानक समय एवं ग्रीनविच मानक के समय में कितना अंतर है? तो यह है 5 घंटे 30 मिनट का। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अंश पर कौन सी रेखा पाई जाती? तो यह पाई जाती है कर्क रेखा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह या इसके किसी भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मानचित्र। दोस्तों, मानचित्र से भी संबंधित प्रश्न एनसीईआरटी में काफ़ी पूछे गए और ये हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, भौतिक मानचित्र के अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है? तो भौतिक मानचित्र के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदानों को शामिल किया जाता है। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योगों से संबंधित मानचित्र किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत। अगला प्रश्न, पैमाना आवश्यक है। तो पैमाना क्यों आवश्यक है? मानचित्र के लिए। मानचित्र के संदर्भ में किन ऋण चिन्हों को प्रतीक कहा जाता है? तो किन ऋण चिन्हों को प्रतीक कहा जाता है? जिन प्रतीकों के उपयोग के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो। तो जिन प्रतीकों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो जाती, उन ऋण चिन्हों को ही हम फिर प्रतीक के रूप में जानने लगते हैं। अगला प्रश्न, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं खाका। अगला प्रश्न, देश व राज्यों के बीच सीमाओं के मानचित्र किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह आते हैं राजनीतिक मानचित्र के। अगला प्रश्न, प्राकृतिक आकृतियाँ किस मानचित्र में आती हैं? तो यह आती हैं भौतिक मानचित्र के अंतर्गत। प्राकृतिक आकृतियाँ भौतिक मानचित्र में आती हैं। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो यह 15 डिग्री घूम लेती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं।
अगला प्रश्न, भारत का प्रमाणित समय किस देशांतर से लिया गया? तो इसे 82.5 डिग्री पूर्व जो है वह भारत का प्रमाणिक समय है। अगला प्रश्न, वह एकमात्र महाद्वीप से होकर कर्क रेखा जो गुजरती है वो कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से कर्क और मकर दोनों रेखाएं गुजरती? तो वह है अफ्रीका। कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो यह है भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न, वर्ष भर दिन और रात कहाँ बराबर होते? तो वर्ष भर भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो यह होती है 111 किलोमीटर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं कर्क रेखा। अगला प्रश्न, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं आकृतिक वृत्त। और दोस्तों ये साढ़े लिखा हुआ है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त। कुल अक्षांशीय व्रतों की संख्या कितनी है? जो व्रत हैं वो कितने हैं? कुल अक्षांशीय व्रतों की संख्या है 179। किसे प्रकाश व्रत भी कहा जाता है? तो जो अंटार्कटिक जो व्रत है इसे प्रकाश व्रत भी कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव के दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो यह कहलाती हैं देशांतर। उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं देशांतर। अगला प्रश्न, 0 डिग्री देशांतर कहाँ से निकलती है? तो यह इंग्लैंड के ग्रीनविच से निकलती है। अगला प्रश्न, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 360। देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 32,87,263 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत को श्रीलंका से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो यह करती है पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा तथा बंगाल हैं। तो बांग्लादेश के साथ ऐसे कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं? वह है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। अगला प्रश्न, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो बनाते उस रेखा को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेडक्लिफ रेखा। डूरंड रेखा किस देश के बीच बनी है? तो यह भारत और अफगानिस्तान के बीच बनी है। ग्रेट चैनल क्या है? तो ग्रेट चैनल लघु अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग करता है। अगला प्रश्न, दोस्तों आज ये कुछ 46 प्रश्न हमने किए और ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं भारत के मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से भी रिलेटेड हमने काफ़ी सारे प्रश्न देखे हैं। आने वाले वीडियोस में हम कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे भारत के फिजिकल मैप से संबंधित। दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।